टोटके वाली बहू। प्रिया जब से कंचन के घर बहू बनकर आती है, अपने पति तरुण के हर काम में टोटके करना शुरू कर देती है। ये देख उसका पति कहता है, अरे प्रिया, अब बस भी करियो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अगर आज मैं देर से पहुंचा ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल जाएगा। जी बस 2 मिनट, सीधे बिना हिले डुले खड़े रहिए। मैं जो टोटका आप पर कर रही हूँ ना, इससे आपका काम जरूर बन जाएगा। ये टोटका मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। अरे प्रिया, तुम्हारे टोटके के चक्करों में फंसकर मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ। और तरुण ऑफिस के लिए चला जाता है। इनकी जल्दबाजी की वजह से मेरा टोटका अधूरा रह गया। अब भला कैसे मिलेगा इनको कॉन्ट्रैक्ट? अब आएंगे शाम को मुंह फुला के, मुझे क्या। प्रिया की सास कंचन अपने बहू के इस टोटके वाली आदत और अंधविश्वास से बहुत परेशान थी। अरे बहू, मेरे सर में जोर का दर्द है, जरा अलमारी से दवाई तो निकाल दे जो डॉक्टर ने दी थी, और हाँ, 1 कप चाय भी बना देना। प्रिया कोई जवाब नहीं देती। मेरी आवाज तो इसके कानों तक कभी पहुंचती ही नहीं। अब खुद ही मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी होगी। कंचन अपनी दवाइयाँ हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे दवाई कहीं नहीं मिलती। कमाल है, कल ही तो मैंने दवाई यहाँ रखी थी, अचानक गायब कहाँ हो गई। तभी वहाँ प्रिया आती है। ये सब डॉक्टर ना एक जैसे होते हैं, सिर्फ पैसे ऐंठना जानते हैं। महीनों से आप दवाइयाँ ले रही हैं, आज तक कोई फर्क पड़ा नहीं ना। अब देखिए, मेरी माँ के बताए हुए टोटकों से आप कितनी जल्दी अच्छी हो जाएंगी। प्रिया एक बर्तन में आग जलाती है और उसमें मिर्च डालकर मंत्र पढ़ने लगती है, और पूरे घर में मिर्च वाला तीखा धुआं फैल जाता है और सब खांसने लगते हैं। अरे बहू, तेरी अकल घुटने में चली गई है क्या? अरे हटा इस धुएं को, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अरे माँ जी, बस 2 मिनट, और आप अपनी सांस रोक लीजिए। बस मेरा टोटका पूरा होते ही देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर आपको कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेवकूफ, इस धुएं के कारण मैं 2 मिनट में परलोक सिधार जाऊंगी। सास उस आग में पानी डाल देती है और अपनी बहू की इस बेवकूफी पर खूब फटकार लगाती है। तब प्रिया कहती है, किसी को मेरी माँ के टोटकों पर भरोसा नहीं है। देख लेना, एक दिन सब मेरी बात पर भरोसा कर लेंगे। शाम को तरुण घर आता है और तरुण की माँ प्रिया की हरकतों के बारे में बताती है। अरे बेटा, किस मनहूस घड़ी में ये नमूना तुझे मिली, न जाने किस जन्म का बदला ले रही है। अरे आज मिर्च के धुएं से ये मेरी जान लेने पर तुली थी। भगवान की दया से बाल बाल बची हूँ मैं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। इसकी इसी हरकत की वजह से आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया और मेरे हाथ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। बॉस की डांट खानी पड़ी सो अलग। अब इसका तो कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। कंचन और अरुण ने तय किया कि वो भी प्रिया की हर समस्या के समाधान के लिए टोटके का इस्तेमाल ही करेंगे। एक दिन बाजार में प्रिया की माँ का दिया कीमती हार चोरी हो जाता है। प्रिया रोते हुए घर आती है और सारी बात तरुण को बताती है। अरे बस इतनी सी बात। अरे प्रिया, इसमें पुलिस के पास जाने की क्या बात है? तू रोना बंद कर, मैं अभी तुम्हारा हार तुम्हें वापस दिलाता हूँ। वो कैसे? अरे प्रिया, मैं अभी टोटका पढ़ देता हूँ और तुम्हारा हार खुद ब खुद यहाँ चलकर आ जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगले दिन अचानक प्रिया फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। उसे काफी चोट लग जाती है। तभी वहाँ प्रिया की सास आती है और कहती है, अरे अरे बेटी, जमीन पर बैठी रह। देख, मैं अपने टोटके से तेरा दर्द ना चुटकी में दूर कर दूंगी। अब प्रिया की तरह उसकी सास भी प्रिया की हर परेशानी में टोटके पड़ने लगी थी और प्रिया का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब प्रिया गुस्से से बोली,
अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे चोट लगी है, जोरों का दर्द हो रहा है। भला इसमें टोटका क्या करेगा? हाय, मैं मरी जा रही हूँ। कोई तो इस दर्द का मरहम लाओ, इन टोटकों से कुछ नहीं होने वाला। तब सभी लोग प्रिया की बात पर हंसने लगे। जब खुद पर गुजरी और कोई टोटका प्रिया का दर्द कम नहीं कर पाया, तब उसे ये बात समझ में आ गई कि ये टोटका और मंत्र की बातें जो उसकी माँ ने उसे बताई थी, वो सब अंधविश्वास था। और तब से प्रिया ने हमेशा के लिए टोटका करना बंद कर दिया।